प्रभु का नाम का स्तुति हो। मैं वापस अहमदाबाद में हूँ। पिछले हफ्ता हम अर्मगदोन युद्ध के बारे में, द वार ऑफ अर्मगदोन, उसके बारे में पढ़ाई की। वो लड़ाई के अंत में यीशु मसीह वापस आएगा जब उसका फायर ओलिव पगाड़ को स्पर्श करेगा। ओलिव पगाड़ फट जाएगा। यहूदियों के लिए यह बहुत बड़ा निशानी रहेगा। यीशु वापस आ गया है, वो बहुत बड़ा निशानी हो। और इस्राएल को उनका सारे दुश्मनों से भयंकर भीड़, सारे दुनिया का सैन्य इस्राएल को नाश करने के लिए इकट्ठा हुआ है। उनका नाश हो जाएगा और प्रभु आखिरी में इस्राएल को बचाएंगे। उसके बाद यीशु इधर अपना राज्य स्थापना करने वाला है। 2000 साल से क्रिश्चियन लोग अनगिनत बार ये प्रार्थना किया। यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना प्रभु का लोग बार बार प्रार्थना किया है। तेरा राज्य आए। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपना राज्य स्थापना करे। जब हमारा प्रभु इधर था, बार बार उसका दूसरा आगमन के बारे में बताया, मैं वापस आऊंगा, इधर राज्य का स्थापना हो जाए। हम विश्वासी लोग जानते हैं तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दो भाग है। 7 सालों के अंदर बीच में आते हैं। यीशु पहले स्वर्ग से उतर के मध्याकाश में आके मंडली को इधर से उनके पास लेके जाए। उनका वायदा के अनुसार, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तैयार करने के बाद जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, उसके लिए मैं वापस आके तुमको ले जाऊंगा। ये वायदा पहले पूरा हो जाए। और उसके बाद 7 साल के बाद यीशु मंडली के साथ इस जगत में 1000 साल राज्य करने के लिए आएगा। प्रभु का अनुमति है तो अगले हफ्ता हम वो 1000 साल का राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रभु इधर आने के बाद महिमा का सिंहासन पर बैठेंगे। बैठ के सारे अविश्वासियों को विश्वासियों से अलग करेंगे। ये विश्वासी कौन है? क्लेश काल के समय में, ट्रिबुलेशन टाइम के बीच में, इस जगत से अनगिनत लोग उद्धार पाएंगे। उनमें दो झुंड होगा। यहूदियों से बहुत लोग उद्धार पाएगा, साथ साथ अन्य जाति के लोग उद्धार पाके जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में वापस आएगा, उस समय विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करेगा, विश्वासियों को अपने राज्य में देगा। इतना बातें मन में रखे हम मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय 21 से लेके 40 तक पढ़ेंगे। पहले मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 25 31 to 40 पहले हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ
उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ओके। अभी इस भाग को लेके बहुत लोग ऐसा सिखाते हैं, अच्छे काम करने से उद्धार मिलता है, अच्छे काम करने से उद्धार मिलता है। बाइबल का सत्य है, उद्धार के लिए मनुष्य को कुछ नहीं करने का है। उद्धार के लिए जो कुछ करना था वो प्रभु स्वयं पूरा किया है। खाली विश्वास से उद्धार मिलता है। वो पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, उद्धार विश्वास से है, हमारा भला कामों से नहीं है। इधर जो भला काम बताया है वो जरूर विश्वासी के जीवन में होना है। भला काम से विश्वासी को पहचानता है। विश्वास के बाद भला काम को ईश्वर बहुत महत्व देता है। वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, जाने वालों के लिए। जाने वाले लोग अपना विश्वास को भले कामों के द्वारा प्रकट करते हैं। समय का अनुमति है तो हम वापस उसमें आएंगे। इधर मैं जो बोला वो समय, यीशु मसीह इस जगत में 1000 साल राज्य करने के लिए पहुंचने के बाद यीशु कहाँ बैठेंगे? उनका सिंहासन का नाम इधर दिया है 31 में, मत्ती 25 का 31 में, मत्ती 25 का 31 में, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। भविष्य में 3 सिंहासन है, न्यायासन है। पहला है क्रिस्त का न्यायासन। ये किसके लिए है? ये सिर्फ विश्वासियों के लिए। स्वर्ग में पहुंचने के बाद हमारा आत्मिक जीवन को विश्वासी का विश्वास में आने के बाद उसका आखिरी श्वास तक इस दुनिया में कैसा जिया, उसके आधार पर प्रभु हमको प्रतिफल देने के लिए स्वर्ग में क्रिस्त के न्यायासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। 2 कुरिन्थी 5 का 10। चलिए, क्रिस्त का न्यायासन स्वर्ग में है, विश्वासियों के लिए है, वो प्रतिफल देने के लिए है। हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद है, इतना बातें समझने का है। अभी आखिरी में एक न्यायासन होने वाला है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण रेवलेशन 20 में हम पढ़ते हैं, श्वेत सिंहासन, व्हाइट थ्रोन जजमेंट इसको कहते हैं, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ये किसके लिए है? मरे हुए सारे पापी लोगों के लिए। जितने लोग आज तक दुनिया में उस समय तक मरे हैं उनके लिए है। उनको न्याय करने के बाद ही अनंत काल का नरक में भेजेंगे। अभी मत सोचना एक अविश्वासी मरता है तो उसका जीवन खत्म होता है, ऐसा नहीं है।
कितना भी साल के बाद हो, प्रभु उसको वापस जिंदा करके उसके सामने खड़ा करेंगे और उसका न्याय करेगा। और आखिरी में उनको बोलेंगे आनंद काल का आग में चले जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। ये श्वेत सिंहासन विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए है, सारे पापी लोगों के लिए है। जो लोग प्रभु के बिना दुनिया में जिया, प्रभु को जानना नहीं चाहता था, ये उद्धार पाना नहीं चाहता था, उन लोगों के लिए, सारे अधर्मी लोगों के लिए एक दिन एक श्वेत सिंहासन ईश्वर तैयार करके रखा है। ये दूसरा है। तीसरा इधर है, इधर है अपनी महिमा के सिंहासन, थ्रोन ऑफ हिज ग्लोरी। यीशु ये जब 1000 साल राज्य करने के लिए इस जगत में आएगा, उनका सिंहासन का नाम इधर है अपनी महिमा का सिंहासन। ये जगत में होगा। इधर कौन खड़े हैं? सारे विश्वासी अविश्वासी। ये विश्वासी अविश्वासी कौन है? 7 साल के अंदर, एक क्लेश का समय के अंदर, ट्रिबुलेशन टाइम में प्रभु को स्वीकार किया हुआ लोग। हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 7वां अध्याय में इनके बारे में पढ़ते हैं। ये सारे जाति से, वंश से, गोत्र से प्रभु ने अपना खून से खरीदा हुआ अनगिनत लोग, अनगिनत लोग, ये है विश्वासी लोग। और उनको अविश्वासियों से अलग करें। इसलिए सबसे पहले समझना है, प्रभु का आगमन का 2 हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का 2 हिस्सा है। देखो, प्रभु जब इधर था, दूसरा आगमन के बारे में लोगों को बताया, उन लोगों को समझा नहीं है। मैं वापस आने वाला हूं उसके बारे में बोला है, तो यहूदी लोगों को समझ में नहीं आया। ऐसे लोगों को मेरा दूसरा आगमन का 2 भाग है बोलेगा तो उन लोग कैसा समझेंगे। और बाद में प्रभु का वचन में 1 थिस्सलुनी 4 का 16, 17, 18 में बताया है। प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस को ऐसा ज्ञान दिया, उसके द्वारा पौलुस बोला यीशु मसीह मंडली को इधर से कैसे स्वर्ग में पहुंचाएंगे एक दिन वापस आके। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में दोबारा आने वाला है। इसलिए उसका दूसरा आगमन का 2 भाग है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो समझाना नहीं चाहता, इसलिए वो समझने वाले को समझ सकते हैं। जो 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय 4 का 16 से पढ़ेंगे, उन लोग सवाल पूछेंगे ये कब पूरा हो। अरे यूहन्ना का सुवार्ता 14 का 1 और 1, 2, 3 पढ़ने वाले लोग सोचेंगे प्रभु ने वायदा किया हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे, ये कब पूरा हो जाए, वो लोग पूछेंगे। इसलिए आखिरी में समझना है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का 2 भाग है। एक है मंडली के लिए आके इधर से मंडली को जो जगह उनके लिए वायदा किया है, तैयार किया है, तैयार कर रहा है, उस जगह में हमें लेके जाए। बाद में प्रभु पूरा महिमा के साथ स्वर्ग से उतर के इस दुनिया में आएगा, इधर 1000 साल राज्य करने के लिए। ये हम बराबर समझने का पहला बात। और इधर यीशु मसीह का एक नाम ऐसा दिया है, मनुष्य का पुत्र। 31 में मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह जब इस जगत में था, ज्यादा समय ये नाम से अपने आप को परिचय किया, मनुष्य का पुत्र। दूसरा नाम है ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। इसमें क्या फर्क है, क्यों ऐसा बोला है?
देखो, मनुष्य का पुत्र बोला है तो मनुष्य उनका मनुष्यत्व को बताता है। ईश्वर का पुत्र बताया है तो उसका ईश्वरत्व को बताया, इसलिए ये दोनों टाइटल यूज किया है। और यीशु ऐसा एक अतुल्य व्यक्ति है, उनमें बाकी लोगों से जो फर्क है ये है, यीशु में 100% ईश्वरत्व भी है, 100% मनुष्यत्व भी है। पूरा मनुष्य था, पूरा ईश्वर भी था। ऐसा दूसरा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जिया नहीं है, जिएगा भी नहीं। यीशु ऐसा एक अतुल्य व्यक्ति है, 100% गॉड है, 100% मनुष्य भी है। और जब ईश्वर का पुत्र बोला, वो पूरा ईश्वर, 100% डीएटी उनमें है। यीशु पूरा ईश्वर है। मनुष्य का पुत्र बोला है तो पूरा मनुष्य है। इतना आपको समझना है। हम यीशु का ये दोनों स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव और मानुषीय स्वभाव, दोनों जब उसका कार्यकाल में देख सकते हैं। एक तो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। यीशु जब लाजरस का कब्र के पास पहुंचा, यीशु रोया। क्यों रोया? वो एक मानुषिक प्रक्रिया है। मनुष्य रोते, मनुष्य को दुख आता है, उनको इमोशंस होता है, इसलिए यीशु रोया। उसका मनुष्यत्व को बताता है। और थोड़े समय के बाद, 4 दिन पहले मरा हुआ लाजरस को देखे, उसका लाश को देखे यीशु ऐसा बोला, लाजरस बाहर आओ, लाजरस बाहर आए। इधर हम क्या देखते हैं? उनका पूरा ईश्वरत्व को देखते हैं। इसलिए समझना, ऐसा बहुत उदाहरण बाइबल के अंदर है, सुवार्ताओं में है। यीशु का मनुष्यत्व भी हम देख सकते हैं, उनका ईश्वरत्व भी देख सकते हैं। इसलिए इधर उनका एक नाम है मनुष्य का पुत्र, और साथ साथ हमको समझने का है ईश्वर का पुत्र। ईश्वर का पुत्र बोला है तो पूरा ईश्वर, मनुष्य का पुत्र का अर्थ है पूरा मनुष्य। ओके, तीसरा बात हमको इधर से देखने का है, 3 न्यायासन। मैं उसके बारे में थोड़ा बताया। भविष्य में 3 न्यायासन होने वाला है। पहले विश्वासियों के लिए, मंडली के लिए स्वर्ग में एक न्यायासन है, उसको हम कहते हैं क्रिस्त का न्यायासन। वापस बोलता हूं, ये न्यायासन हमारा जीवन को जांच के हम जो प्रतिफल के लिए योग्य है, वो प्रतिफल देने के लिए, पाने के लिए स्वर्ग में पहुंचने के बाद है। ये स्वर्ग में होने वाला बात, ये विश्वासियों के लिए होने वाला बात, ये समझने का। दूसरा न्यायासन के बारे में मैं बताया, श्वेत सिंहासन। वो सारे अधर्मी लोगों के लिए, जितने लोग आज तक दुनिया में मर गए, इधर से चले गए, उनको सब वापस खड़ा करके क्रिस्त के श्वेत सिंहासन के पास लाएगा और उसका न्याय करेगा, और उसको उधर से अनंत काल का आग में भेजेंगे, वो अविश्वासियों के लिए। तीसरा है ये महिमा का सिंहासन। इधर किसको खड़ा करेंगे देख लीजिए। इधर 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है भेड़ों को और बकरियों, ये 2 ग्रुप है, शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरी। हम सब जानते हैं, जो चरवाहा इनको चराते समय में दोनों को साथ में लेके जाते हैं, और शाम को जब वापस लाएगा
दोनों को अलग कर देंगे। जब यीशु मसीह फलस्तीन में था, इस्राएल में था, उधर ये देख सकते हुए एक बात था। जब हम इस्राएल गया, हमने भी देखा है बहुत चरवाहे ऐसा भेड़ बकरियों को कैसा साथ में लेके जाते हैं। ये एक नॉर्मल बातें हैं, उधर बहुत भेड़ बकरियों को रखते हैं। और उधर शाम के समय में दोनों को साथ में नहीं रखेंगे, भेड़ों को बकरियों से अलग करें। इसलिए यीशु उस दृष्टांत को लेके लोगों को समझाना चाहते हैं, थोड़े समय तक ये विश्वासी अविश्वासी साथ में रहेंगे, और ऐसा एक समय आएगा विश्वासी को अविश्वासी से अलग करें। चलिए, पहला ग्रुप है भेड़, ये विश्वासी को बताता है, बाद में हम इसमें आएंगे। दूसरा है बकरियों, और तीसरा झुंड है 40 में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटा भाइयों को, ये कौन है? यहूदी प्रचारक लोग। देखो, शुरुआत में सुवार्ता दुनिया में यहूदी लोग प्रचार किया, यीशु का शिष्य लोग यहूदी थे, और पेंटकोस्त के दिन में 3000 लोग विश्वास में आए, वो सब यहूदी थे। बाद में 5000 लोग आए, वो सब यहूदी थे। सुवार्ता अन्य जातियों के बीच में जाने तक सुवार्ता का प्रचार कौन किया? यहूदी लोग। इसलिए ऐसा मत सोचना पूरे यहूदी लोग यीशु को इनकार किया, ऐसा नहीं है। और बाद में भी हम समझना है, यहूदियों से आज भी बहुत लोग विश्वास में हैं। नंबर में इतना बड़ा नहीं होगा जितने लोग इस्राएल में हैं, उनके बीच में भी कुछ क्रिश्चियन विश्वासी लोग हैं, उन लोग यहूदी हैं, साथ साथ प्रभु यीशु को स्वीकार किए हुए लोग। ऐसा एक समय आएगा, ये यहूदी वापस सुवार्ता प्रचार करेंगे, राज्य का सुवार्ता प्रचार करेंगे, यीशु का दोबारा आगमन के बारे में इन लोग प्रचार करेंगे। ये कब करेगा? मंडली इधर से चले जाने के बाद। उन लोग तैयार हो रहा है, राकरी में ऐसा एक समय आएगा, उन लोग प्रभु यीशु को कबूल करेगा, और प्रभु उनके बीच में ऐसा काम करेगा, और मैं सारे लोगों के ऊपर मेरा आत्मा को उंडेल करूं। आई विल पोर माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लेश। दैट इज अ प्रोफेसी फॉर इस्राएल। यहूदियों के लिए है, बाकी दुनिया के लिए नहीं है। ये यहूदियों के लिए दिया हुआ एक भविष्यवाणी है। मैं मेरा आत्मा को सारे लोगों के ऊपर उंडेल करेगा, और उनके सब लोग भविष्यवाणी करेंगे, प्रवचन देगा, प्रचार करेगा, और उस समय उन लोग सारे जगत में जाएगा। और एक बार, और जब उन लोग सुवार्ता प्रचार के साथ जब चले जाते हैं, उनको कुछ लोग स्वीकार करेंगे, और उन लोग उनको स्वीकार करना है तो पहला उनका संदेश को सुनना है, स्वीकार करना है। उनका संदेश को सुन के, उनका संदेश को स्वीकार करने के बाद उनको स्वीकार करते हैं। वो ये फर्क, ये आपको बराबर समझने का है। खाली उन जैसा बाहर से आए हुए कुछ लोगों को उनके पास स्वीकार करने से नहीं होता है। इन लोग दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा, प्रचार उनका काम है, कोई भी हो, सबको प्रचार करने का है। कल मैं फ्लाइट में बैठा था, मेरे बाजू में एक मेडिकल डॉक्टर बैठी थी। एक लड़की है, एमडी के लिए पढ़ती है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ती है। और मैं उनको यीशु के बारे में थोड़ा कुछ बताया, और मैं उनको पहला सवाल ये पूछा
अब सृष्टि में विश्वास करती है और क्रम विकास में। डू यू बिलीव इन एवोल्यूशन और क्रिएशन? तो बोला क्रिएशन नहीं है तो एवोल्यूशन कैसा होगा, ऐसा मुझको जवाब दिया। फिर मैं उनको बताया थोड़ा कुछ, कहने का मतलब इतना ही है, अरे ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे साथ मिलता है, मैं कोशिश करता हूं उनको थोड़ा प्रभु के बारे में समझाने के लिए। वो मेरे रिलेटिव का घर हो, खाली उनको मिलने के लिए गया, और मेरे घर में कुछ काम के लिए आते हुए लोग हो, और उनको सब प्रभु के बारे में बताने का एक प्रेरणा प्रभु मुझको देता है, दिया है, ये मैं पूरा करता हूं। ऐसा हरेक यहूदी इस्राएल से क्रिस्त विरोधी का उपद्रव के कारण वो भाग रहा है, उन लोग सुवार्ता लेके भागेंगे। उन लोग जहां जहां जाएंगे लोगों को सुवार्ता देगा, इसलिए उनका प्रचार सुनना है, संदेश सुनना है, बाद में संदेश स्वीकार करना है, और उसके बाद संदेश दिया हुआ व्यक्ति को उन लोग स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। योशुआ का पुस्तक 6वां अध्याय में हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं। राहाब बाकी लोगों से भी खराब थी। फिर जब यहूदियों के बारे में सुना है, उनके बीच में उनके लिए ईश्वर क्या क्या काम किया है, उसके बारे में ये राहाब जब सुनी, और जासूसी करने वाले लोग स्पाइस उधर जाके उनको समझाया, वो स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो। पहले उनका संदेश को स्वीकार किया, बाद में क्या किया, वो संदेश लेके उनके पास जो गया उनको भी स्वीकार किया। अभी नया नियम में आओ, दूसरा दृष्टांत मैं देता हूं। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में पौलुस और सीलास उनके साथ दूसरे जितने मिशनरी लोग थे, उन लोग फिलिपिया में गया। फिलिपिया में जाके प्रचार किया। उधर का पहला विश्वासी है लुदिया, तो इंग्लिश में लिडिया बोलता है, लुदिया। और लुदिया है, शी इज द फर्स्ट बिलीवर इन फिलिपाई। फिलिपिया में विश्वास में आया हुआ पहला व्यक्ति है। शी इज द फर्स्ट फ्रूट, पहला फल है। फिलिपिया का पहला विश्वासी एक स्त्री है, लुदिया है। और लुदिया विश्वास में आने के बाद पौलुस को और साथियों को देखे क्या बोला, यदि तुम लोग मुझको प्रभु में विश्वास योग्य गिनती है तो मेरे घर में आके रहो। पहले उनका संदेश स्वीकार किया, संदेश स्वीकार करने के बाद जो संदेश लेके गया उनको भी स्वीकार किया। ये ऑर्डर इधर है। इसलिए अच्छे काम करने से उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाने के कारण उन लोग अच्छे काम किए। आपको इसका फर्क समझ में आने का है। ये भाग का बहुत दुरुपयोग आज हो रहा है। जहां जहां सोशल वर्क के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, उधर ये भाग लेके प्रचार करेंगे। ऐसा मैं बहुत लोग ऐसा इसका दुरुपयोग करते हुए देखा है। अब तुम अच्छा काम करने से देखो, इधर प्रभु उनको स्वीकार किया। यदि उन लोग अच्छा काम नहीं किया तो देखो उसका दूसरा भाग में, उसका बाकी में लिखा है, उन लोग अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए उनको यीशु ने तिरस्कार कर दिया। ये नहीं है, आपको समझना है। जैसा राहाब के जीवन में हुआ, पहले राहाब संदेश सुना और संदेश स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद जो संदेश लेके गया उनको भी स्वीकार किया। और फिलिपिया में क्या हुआ,
पौलुस जब प्रचार करने के लिए गया और लुदिया विश्वास किया, विश्वास करने के बाद उनको जो प्रभु का वचन सुने हुए लोगों को, पौलुस और उनका साथियों को अपने घर में स्वीकार किए और उनका सेवा किए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, दुनिया में ये चलता है। जहां जहां हम प्रचार के लिए जाते हैं, और मैं भी ये अनुभव किया, सूरत में लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अरे हमारा संदेश सुनने के बाद, विश्वास करने के बाद लोग अब उनका हृदय प्रभु के लिए खोला है, साथ साथ उसका घर भी हमारे लिए खोलते। आज ऐसा कितना घर है। इसलिए ये ऑर्डर ऐसा ही वचन में है, ये ऑर्डर पूरा होते हैं। इसलिए मैं एक बात ठीक करना चाहता हूं, पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, सुवार्ता प्रचार का शुरुआत में हो, आज भी हो, विश्वास से ही है उद्धार। उद्धार के लिए हमको कुछ भी नहीं करने का है। उसी अध्याय में, प्रेरितों का 16 अध्याय में, फिलिपिया का जेलर ने यह सवाल पूछा पौलुस को। मध्य रात में पौलुस को यह सवाल पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्यों यह सवाल पूछा? पौलुस को पकड़ के जेल खाने के अंदर डालते समय में पौलुस बराबर उनको सब सुनाया। भाइयों सुनो, आप लोग बिना समझ के ये सब करते हैं। हम धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक ही उद्देश्य के साथ आए हैं, आपका उद्धार होना है। एक व्यक्ति आपको उद्धार करने के लिए दुनिया में आया, उनका नाम है यीशु मसीह। हम उनके बारे में प्रचार करते हैं, यीशु को तुमको तुम्हारे साथ परिचय कराते हैं, ऐसा सब बताया। उस समय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर थोड़े समय के बाद भूकंप हुआ, घबरा गया, डर गया। उस समय यह सवाल पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to be saved? उत्तर क्या था? Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। आज है ना, लोगों को पूछो। अरे कई साल पहले मैं रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करने के लिए खड़ा था, मेरे साथ मेरे आगे एक कैथोलिक प्रीस्ट खड़ा था। ये 2 दिन खड़ा होना था उस समय। और इधर है ना, बीच में मेरा बेटा आएगा और उसको लाइन में खड़े करके मैं घर में आके थोड़ा खाना सब खा के थोड़ा फ्रेश होके वापस जाऊंगा। पहले केरला जाना बहुत कठिन बात था, आज के जैसा नहीं था। आज है ना, आप मोबाइल से सीधा बुक कर सकता है, बहुत आसानी हो गया, कहाँ भी नहीं जाने का, ऐसा तकलीफ नहीं उठाना। फिर एक कैथोलिक प्रीस्ट, वो भी रिजर्वेशन के लिए खड़े थे। और उस समय मैं उनको पूछा, यदि कोई आपको पूछेंगे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है, पाप का क्षमा के लिए क्या करना है, फिर वो लंबा चौड़ा बातें बोलना शुरू किया। ये करना है, वो करना है, ऐसा है ना, हाफ ए डजन बातें बोल दिया। फिर मैं उनको बोल दिया, मेरे पास एक नया नियम भी था, मैं उनको दिखाया, देखो इधर पौलुस को जेल खाने के अंदर मध्य रात में ये सवाल पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब क्या था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। मैं बोला यीशु पर विश्वास करने से उद्धार है, उसके लिए हमको कहाँ भी नहीं जाना है, बपतिस्मा नहीं लेना है, कुछ नया चर्च में जाना नहीं है, कुछ नाम बदलना नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करने का। आप जहां बैठा है उस जगह में बैठ के आपको उद्धार पा सकता है। मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ।
मैं कोई चर्च में नहीं गया, कोई पादरी के पास नहीं गया, कोई पास्टर के पास नहीं गया, कोई विश्वासी के पास नहीं गया, कोई नहीं था मेरे पास। ठीक है, कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले एक आदमी आके प्रभु को बारे में मुझको समझाया। फिर जो रात मैं प्रभु को स्वीकार किया, उद्धार पाने के लिए प्रभु के हाथों में मेरा जीवन अर्पण किया, उस समय मेरे साथ कोई नहीं। इसलिए ये बात स्पष्ट होने दो, उद्धार पाने के लिए क्या करना है। बाइबल एक ही सत्य बताते हैं, एक ही उत्तर देता है। वो उत्तर है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। यीशु उद्धार करने वाला है, उनके हाथों में जीवन देने से बच सकता है। और उसके बाद हम इधर पढ़ते हैं, वो पढ़ के हम पूरा करना पड़ेगा आज। और 33 से हम ऐसा पढ़ते हैं, वो भेड़ों को अपनी देने और बकरियों को बाई और खड़ी करेंगे। तब राजा अपनी देने और वालों से कहेगा, ये मेरे पिता से धन्य लोगों। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनना है, अंडरलाइन करना है। क्या बुलाएंगे प्रभु इन लोगों को? मेरे पिता से धन्य लोगों, मेरा पिता के धन्य लोगों। और क्या बोलेंगे? आओ। दूसरा बात है, पहले बोला मेरा पिता के धन्य लोगों, दूसरा बोला आओ, तीसरा क्या बोला? उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। उनके राज्य में उनको यीशु आमंत्रित करता है, उनको बुलाता है, मेरे राज्य में आ जाओ। तुम्हारे लिए जो राज्य पहले से तैयार किया है, उस राज्य में प्रवेश हो जाओ। इसके बदले में दूसरा जिनको प्रभु क्या बोलेंगे, उसका 41 में हम पढ़ते हैं, तब वह वाई और वालों से कहेगा, ये श्रापित लोगों। उधर आशीर्वादितों बोला, धन्य लोगों बोला, इधर क्या बुलाता है? श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखो, चले जाओ। पहले झुंड को क्या बोला? धन्य लोगों, आओ और तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ राज्य में प्रवेश हो जाओ। दूसरा झुंड को क्या बोलते हैं? ये श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। एक बहुत बड़ा सच्चाई इधर है। क्या सच्चाई है? नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, शैतान और उसका दूतों के लिए बनाया, लूसीफर और उसके साथियों को बनाया। और यदि एक मनुष्य उधर पहुंचता है, उधर जाना पड़ता है, तो वो शैतान का बात को सुन के उनके पीछे रहा, शैतान का झूठ को विश्वास किया। ईश्वर का सत्य को विश्वास करने के बदले में शैतान का झूठ को विश्वास किया। परिणाम क्या होगा? परिणाम बहुत भयानक है। और इधर और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, कभी कभी एक ही घर से ये दोनों निकलेंगे। मत्ती 17 अध्याय में यीशु मसीह बोला, 2 जन साथ में सोता होगा, एक को लेगा एक रह जाएगा। 2 जन एक ही चक्की में पिसाता होगा, एक को ले जाएगा एक रह जाएगा। अरे 2 जन साथ में खेतर में काम करता होगा, एक को लेगा एक रह जाएगा। मतलब 2 जन इतने साथ में जुड़े हुए हैं। पति पत्नी, पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासी नहीं है, दोनों को अलग करेगा। वो कितना कठिन है, कितना दुख का बात है। माँ बाप विश्वासी है, बच्चे विश्वासी नहीं है, बच्चों को अलग करेंगे, कितना दुख का बात है। उस बात को कैसा एक माँ बाप स्वीकार करेंगे? और
ये हो जाएगा। उस दिन सारे अविश्वासियों को विश्वासियों से ईश्वर अलग करेगा, ये समझने का है। इसलिए जब यीशु मसीह इस जगत में राजा बन के आएगा, 1000 साल राज्य करने के लिए आएगा, राज्य शुरू होने से पहले महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, सारे लोगों को, सारे जातियों को उनके सामने इकट्ठा करेगा। हम शायद पूछेंगे ये सब कैसा होगा? प्रभु के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है, प्रभु ये सब कर सकता है। मूसा के द्वारा 6 लाख पुरुषों को और उनका परिवारों को मिस्र से छुड़ा के, लाल समुद्र को 2 भाग बना के उनको उस पार लेके गया और उनके पीछे आया, सारा फरो और उसको सैन्य को डुबा दिया। 40 साल जंगल में खाना खिलाया और पानी पिलाया और दिन रात में उनको संभाला। दिन में बादल का खंबा खड़ा किया, रात को अग्नि का खंबा की। ये सब कर सकते हुए ईश्वर के लिए कोई भी बातें अशक्य नहीं। ईश्वर को ये सब कर सकते हैं, ईश्वर सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह स्वयं ये बताया लोगों को भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए इधर समझना है, ऐसा एक समय आएगा, यीशु वापस आएगा, 1000 साल के लिए यरूशलेम कैपिटल बना के इधर राज्य करेगा। राज्य जब शुरू होते हैं, एक मुख्य काम है, सारे विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करके विश्वासियों को उनका राज्य में लेगा, सारे अविश्वासियों को शैतान और उसका दूतों के लिए तैयार किया हुआ अनंत काल का आग में भेजेगा। ये प्रभु का वचन है, इस पवित्र पुस्तक के अंदर लिख के रखा है, हम पढ़ते रहते हैं, इसलिए हमको कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। और ये जो महिमा का सिंहासन, यीशु मसीह 1000 साल उस महिमा के सिंहासन पर बैठ के इस दुनिया में जगत राज्य करने वाला। उस दिन हमारा ये 2000 साल से जो प्रार्थना है पूरा हो जाएगा। प्रार्थना क्या है? तेरा राज्य आए, लेट योर किंगडम कम, लेट योर किंगडम कम। लोग खाली बोलने के लिए बोलते हैं, फिर इसका सच्चाई बहुत बड़ा है। सच्चाई क्या है? एक दिन उसका उस प्रार्थना के अनुसार यीशु मसीह इस जगत में वापस आने वाला। यीशु जैसा इधर से गया वैसा यीशु वापस आने वाला है। और हम उस तैयारी के पास बहुत नजदीक आ गया है। यीशु का आगमन के पास हम बहुत नजदीक आ गया। हम विश्वास किया हुआ समय से ज्यादा हमारा उद्धार नजदीक हो गया। यीशु वापस आने वाला है। हम ऐसा एक व्यक्ति पर विश्वास किए हैं, वो एक व्यक्ति के पीछे हम जा रहे हैं। वो एक दिन वापस आके इस दुनिया में अपना राज्य शुरू करेगा। सारा दुनिया का अशांति को, समस्याओं को, सारा तकलीफों को यीशु दूर करके शांति के साथ उनका राज्य, यीशु का नाम है शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, दैट इज हिज नेम। एक दिन इधर शांति का एक राज्य, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1000 साल इधर राज्य करने वाला है। कितना धन्यवाद है। हम ये सब बात जानते हैं, समझते हैं, विश्वास करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा का साथ हम जीवन बिताते हैं। इसलिए हम और एक बार ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु शीघ्र आए, तेरा राज्य आए, प्रभु का नाम का महिमा हो। Thank you, Uncle, for sharing God's word with us. मैं